MCQs नंबर 140 है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करें इफ़ P इज इक्वल टू 50x प्लस 375 एंड 4x प्लस 2y लेस दैन 25,000, 3x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 20,000 एंड XY ग्रेटर दैन 0। MCQ आसान है, थोड़ा सा तवज्जो से समझिएगा। MCQ थोड़ा लेंथी भी है। ये हमारे पास वैल्यूज़ लिख ली गई हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ना इंटरसेप्ट फाइंड कर लेना है। यहाँ पे 4x माइनस 2y लेस दैन इक्वल टू 25,000 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 20,000। अगर हम इधर x को x इज़ इक्वल टू 0 पुट कर लें, ठीक है, x इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारा x 0 हो जाएगा और माइनस 2y इज़ इक्वल टू 25,000 हो जाएगा और y हमारा कितना आ जाएगा। ये क्वेश्चन में माइनस नहीं बल्कि प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो 2y कितना हो जाएगा हमारा 12,500। इसी तरह ये हमारे पास y की वैल्यू होगी। अगर इसी तरह अब हम y को 0 रख लें, y इज़ इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास 4x इज़ इक्वल टू 25,000 आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू 50 आ जाएगा। ये ना इंटरसेप्ट्स होते हैं क्वेश्चन में, आप देखेंगे ना। अच्छा, इसी तरह सेम कंडीशन इधर अप्लाई करेंगे। x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2y इज़ इक्वल टू 20,000 और y इज़ इक्वल टू 10,000 आ जाएगा, ठीक है। सेम अब y इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो 3x इज़ इक्वल टू 20,000 आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू 6,666.67 आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं x y की फॉर्म में, ठीक है, x y की फॉर्म में। अब पहली में देखें, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 12,500 है, 12,500 और x की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। दूसरी में देखें y की वैल्यू 0 और x की कितनी है 62,500, 62,50 और 0, ये दो वैल्यूज़ निकल आई हैं। सेम इसी तरह इसमें भी x की वैल्यू, इसमें पहले में चेक करें, x की वैल्यू 0 है और y की कितनी है 10,000, ठीक है। इसी तरह x की वैल्यू कितनी है, y की 0 है हमारे पास और x की कितनी है 6,666.67। ये कैल पे फाइंड भी कर लेंगे। अब हम लोगों ने ना ग्राफ ड्रा करना है और उस पर ये पुट करनी है। चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले देखना है इस वैल्यू को, हमारे पास x कितना है 0 है, x यहाँ पे 0 पे आ गया और y एक्सिस पे कितना है 12,500, तो यहाँ पे y एक्सिस पे इस पॉइंट पे ले लें 12,500, ठीक है। इसी तरह दूसरी वैल्यू हमारे पास x कितना है 62,50 है, x एक्सिस पे 62,50 आ गया और y एक्सिस 0 है, y एक्सिस 0 हो गया। इन दोनों को मिला दें। सेम अब दूसरी तरफ चले जाएं। यहाँ पे x हमारे पास 0 है, y कितना है 10,000 है, y एक्सिस 10,000 है। अब देखें 10,000 ज़्यादा होता है या 12,500 ज़्यादा होता है। 12,500 ज़्यादा होता है, 10,000 इट मीन्स के 12,000 से कम ही होगा। लेट बी सपोज हम इस जगह पे वो पॉइंट ले लेते हैं 10,000 का, ये 10,000 हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, दूसरी में देखें हमारे पास जो x एक्सिस है वो 6,666 है और y एक्सिस हमारा 0, y तो 0 हो गया और x एक्सिस 6,666, इधर 6,250 है, तो इट मीन्स जे बड़ा है तो ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को भी मिला दें। अच्छा, अब आपने ना क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में वो ऊपर ना लेस देन दिया हुआ है, ठीक है।
लेस देन इक्वल टू मतलब कि इससे 25,000 होगा या 25,000 से कम होगा, तो आप लोगों ने लेस देन का शेड एरिया को शेड कर लेना है, जो इसके नीचे नीचे है, ये एरिया आपका शेड हो जाएगा। और इसके जो भी कॉर्नर्स मिलते हैं इनको नाम दे लें, इसको ए का नाम दे लेते हैं, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ए हमारे पास वाई एक्सिस पे भी ज़ीरो है, सॉरी एक्स एक्सिस पे भी ज़ीरो और वाई एक्सिस पे भी ज़ीरो है। बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी हमारे पास वाई तो ज़ीरो है लेकिन एक्स एक्सिस पे 6250 है, एक्स एक्सिस पे कितना है 6250 और वाई एक्सिस पे 0 है। सी हमारे पास दोनों तरफ, इस तरफ ये ऐसे जाएगा और ये हम लोगों ने फाइंड करना है। फाइंड कैसे करना है, ये कंस्ट्रेंट्स हमें दी हुई हैं, ठीक है, इनको कैलकुलेटर पे पुट करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने मोड पर जाना है, नंबर 5 इक्वेशंस पे जाना है, ठीक है, फिर आपने नंबर 1 पे जाना है। तो ये तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है हम लोगों ने, 4 2 25,000, दूसरी वाली 3 2 20,000, ये आपकी वैल्यूज पुट कर इक्वल प्रेस करें, एक्स हमारा 5,000 आ जाएगा, एक्स हमारा 5,000 आ जाएगा, एक दफ़ा फिर प्रेस करें, वाई हमारा 2500 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारी डी की वैल्यूज़ है, डी पे कितना है, एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस 10,000 है, 0 10,000 है। हम लोगों ने फाइंड करना है मैक्सिमम प्रॉफिट, जस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट पी इज इक्वल 250 एक्स प्लस 375 वाई, प्रॉफिट हमारे पास है 250 एक्स प्लस 375 वाई। ये आपके पास आ गया। अब आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करते जाना है और आंसर निकालते जाना है। इधर देखें, ए में हमारे पास जो एक्स एक्सिस है ये तो पता है ना, ये एक्स को कहते हैं, ये वाई को कहते हैं, सेम सिचुएशन, एक्स 0 है वाई 0 है, 250 इंटू 0 प्लस 375 इंटू 0, ये 0 आ जाएगा। फिर 6250, 250 इंटू 6250 प्लस 375 इंटू 0, ठीक है, ये कैलकुलेट कर। फिर इसी तरह 5,000 इंटू 250 प्लस 2500 इंटू 375, ये यहाँ। इसी तरह डी में 0 इंटू 250 प्लस 10,000 इंटू 375, इनका आंसर निकालने कैलकुलेटर पे। तो अब हम लोगों ने लगाना मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ए में हमारा 0 आया है, बी में हमारा आया 15,62,500 और सी का है 21,88,750 और डी है 37,50,000। तो हम लोगों ने फाइंड करना था, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट क्वेश्चन में उसने पूछा था। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना आया, 37,50,000, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 37,50,000। MCQ नंबर 41 देखते हैं। फाइंड द कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो एक्स की है, एक्स है 150 एक्स प्लस 300 वाई इज इक्वल टू किसके है, और हमारी मैक्सिमम सेल्स कितनी है, वो 5,000 है और वाई की 3700 है। और डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, एक यूनिट पर डायरेक्ट लेबर कितनी है, 3 है।
ठीक है। और डायरेक्ट लेबर अवेलेबल 18,000 आवर्स, ये भी देखते हैं। अच्छा, और वाई पे 1 है, मशीन पर यूनिट पे 2 है और 1 है। मैक्सिमम डायरेक्ट लेबर है, मैक्सिमम डायरेक्ट लेबर कितनी हो सकती है अवेलेबल इस 18 घंटों तक मैक्सिमम लेबर अवेलेबल हो सकती है। और मैक्सिमम मशीन आवर्स जो हैं वो हमारे पास 24,000 आवर्स हैं। तो फाइंड हम लोगों ने क्या करना है। अच्छा, तो इसमें देखें हमारे पास पहले में क्या है, 150 प्लस 300 वाई है। तो 150 हमारे पास एक्स है, 300 वाई, ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये सब में सेम है। दूसरे तरफ आया 3x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 18,000 है, और 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 24,000, और एक्स वाई लेस दैन इक्वल टू 0 है। मतलब लास्ट पे एमसीक्यूज पे लास्ट पे बता रहा है वो गलत है, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है या टाइम आज हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसने कहा 0 या 0 से कम, मतलब कि नेगेटिव बता रहा था, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड में देखें पहला सेम है, दूसरा 3x प्लस 2y। इसमें देखें 3x तो ठीक है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितनी है पर यूनिट पे 3 है, और उसके बाद y हमारे पास 1 है, लेकिन y इधर 2 पुट कर रहा है, इट मीन्स कि ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में देखें 150 है, ये भी सेम है, 3x प्लस वाई, ये ठीक है, 3x से हो गया प्लस y हो गया। इसके ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18,000 है। तो अब देखें हमारे पास मैक्सिमम आज कितने 18,000 है, तो इट मीन्स कि हमारा जो वर्क होगा 18,000 होगा या 18,000 से कम होगा। तो इससे ज़्यादा तो नहीं ना हो सकता। एक मशीन की कैपेसिटी 18,000 घंटे चलने की है, तो फिर उससे ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू की वजह से ये एमसीक्यूज भी रिजेक्ट हो जाएगा। चौथा देखिए 150x प्लस 300 ये ठीक है, 3x प्लस वाई 3x 3y ये भी ठीक है, लेस देन इक्वल टू, हाँ 18,000 या इससे कम होगा, ये भी ठीक है। तो उसके बाद मशीन पर यूनिट वो कितना है 2x प्लस वाई है, इधर 2 प्लस वाई, ये भी ठीक है, 24,000 है, लेस देन इक्वल टू मतलब 24,000 इससे कम होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारा प्रॉफिट जो है वो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 या इससे अबव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 142 है। बासी टुक 2 लाख फ्रॉम द बैंक 13.5% के हिसाब से। रेट पर ईयर व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज है, 5 ईयर कंपाउंड का फार्मूला लगेगा हमारे पास, ठीक है। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एन। ए हमारे पास कितना है फाइंड करना है, 2 लाख इन्वेस्ट किया, 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 13.5%, एन कितना 5, तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, ये कंपाउंडेड का फार्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया 37,11। एमसीक्यू नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 4 मिलियन इज एक्सपेक्टेड टू बी यील्ड, उसकी कितनी हो सकती है 6 लाख, 8 लाख, 40 लाख एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। IRR हम लोगों ने फाइंड करना है। तो पहले भी एक ऐसा एमसीक्यू देख चुके हैं, उसमें जस्ट फ़र्क था, जो कॉस्ट है वो हमें नेगेटिव दी हुई थी, और यहाँ पे हमें उसने 4 मिलियन वैसे दे दिया है। तो IRR का वही फार्मूला है हमारे पास। इसमें अब 4 मिलियन को पहले इधर लिख लेंगे, 4 मिलियन इज इक्वल टू 1 ओवर, या इसके अलावा 1 इंटू जो भी है हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है पहले। अब ये 6 लाख है ना, इसको मिलियन में कन्वर्ट कर ले हम, क्योंकि ये मिलियन में है तो ये भी मिलियन में ही लगेगा। 6 लाख 0.6 मिलियन आ जाएगा, 0.6 मिलियन इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1 प्लस दूसरा 8 लाख है, 0.8 मिलियन इंटू 1 प्लस एक्स -2 प्लस ये कितना है 40 लाख, मतलब 4 मिलियन इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3। जस्ट कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है 0.1222, 0.1222 मल्टीप्लाई पे 100 कर लें, ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 से आ गया 22। तो इधर एमसीक्यू नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 144 है, द वैल्यू ऑफ द परपेचुटी ऑफ द 25,000 पर मंथ एट द रेट ऑफ द 12% पर एनम है, कंपाउंडेड मंथली। वैल्यू ऑफ द परपेचुटी की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों ने, ठीक है।
25,000 हमारे पास पर मंथ है एट द रेट ऑफ 12% रेट है और मंथली इन्वेस्टमेंट है। परपेचुटी की मैंने कंडीशंस बताई थी। परपेचुटी के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है R/R, अगर तो क्वार्टर या मंथली बेस दिया हुआ तो ओवर M कर लेंगे, वरना ऐसे ही रहेगा। और दूसरा फार्मूला होता है R/R इंटू 1+R माइनस, ये तब लिखता है जब हमें n गिवन होता है। ठीक है, अब इधर ये फार्मूला लगा क्योंकि इधर हम लोगों को n नहीं दिया हुआ इसने। देखें क्वेश्चन में वैल्यू तो परपेचुटी 2500 है पर मंथ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो n हमें नहीं दिया हुआ। तो इट मीन्स अगर नहीं दिया हुआ तो हम यही पुट करेंगे P इज इक्वल टू R हमारा कितना है 2500 है, 2500 डिवाइडेड बाई R रेट कितना है हमारे पास 12% है, 12% और M हमारे पास मंथली आइटम साल में 12 मंथ डिवाइडेड बाई 12, थोड़ा सा इसको इजी कर लें। 2500 डिवाइडेड बाई 12%, ये डिवाइडेड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, कैलकुलेटर पे पुट करके इसका आंसर निकाल लें। 2500 ज़रा 12 डिवाइडेड बाय 12%, 2,50,000 हमारे पास आंसर आ गया। दो लाख 50,000 सी आंसर करेक्ट होगा। MCQ नंबर 145 है। अ कॉइन इज रोल्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन है उसको 3 दफ़ा हम रोल करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एग्जैक्टली 1 हेड विल अपीयर, एग्जैक्टली 1 हेड विल अपीयर मतलब कि एक हेड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कॉइन है, तो कॉइन की हमेशा दो साइडें होती हैं, या हेड या टेल। तो इट मीन्स कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कॉइन की वो 1/2 होगी। कॉइन इज रोल 3 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एग्जैक्टली 1 हेड। अच्छा, एग्जैक्टली है तो एग्जैक्टली मीन्स कि एक्स जो होगा ना हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। एटलीस्ट अगर वो कहता देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना था, एग्जैक्टली मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 हेड विल फिर कॉइन इज रोल 3 टाइम्स, कॉइन है 3 दफ़ा उसको रोल करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 होती है मतलब 0.5। तो दिस इज अ फार्मूला CP/Q का। C कितने हमारे पास टोटल कितने हैं, यहाँ पे थोड़ा लिख लें, चलिए आसानी रहेगी, n माइनस x। ठीक है, बिल्कुल सेम आप लोगों ने फार्मूला लिखना है। यहाँ पे हमारे पास n कितना है 3 है, x इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, C कितना है हमारे पास, n कितना है 3 है, 3 कम्बिनेशन 1 इंटू P हमारे पास कितना है। अच्छा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q होता है फेलर। ये 1/2 का क्या मतलब है, अगर हम कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उसके 50% चांसेस है कि वो सक्सेस के और 50% चांसेस फेलर के होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो हेड आता है तो इट मीन्स के उसकी टेल नहीं आती, अगर टेल आती है तो हेड आता है, तो 0.2। अगर 0.5 मतलब कि सक्सेस अगर हेड आ जाता है तो 0.5 इसके हो जाएंगे। ठीक है, और अगर टेल आती है मतलब फेलर, अगर हेड आएगा तो एक टेल नहीं आएगी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर हो जाएगी 0.5। सेम चीज़ एक्स हमारा कितना, एक्स इज इक्वल टू 1 है, इसके ऊपर 1 लिख दें। n हमारे पास 3 है, 3 माइनस एक्स कितना है 1 है, तो ये 2 आ जाएगा। सेम कैलकुलेटर पे पुट करें, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 0.375। ठीक है, यहाँ तक हमारे 145 का MCQ कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQ देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।